तो सुबह मॉर्निंग में हमने आपको यहाँ पर ट्रेड सेटअप बताया था, बहुत ही इजी। बिटकॉइन का मंडे ओपनिंग हुई थी, बहुत अच्छी ब्लीडिंग थी, और क्या आइडिया था उसको देख लेते हैं। पहले आपको दिखा देता हूँ प्रूफ ऑफ वर्क कि हमारा वर्क क्या है। ठीक, ये हमारे $1300 कुछ बन रहे हैं, महज $780 लगा के आपको जो एरिया बताया उसी एरिया पे लॉन्ग किया, 99.79 पे लॉन्ग किया। ठीक है, डीसीए नहीं किया, बिल्कुल डीसीए नहीं किया, अपनी पोजीशन को होल्ड रखा। 97K का एक एसएल लेकर चल रहे थे। एंड बिटकॉइन ये अपडेट आपको कहाँ दी? सुबह की 7 घंटे पहले की वीडियो, जिसपे 2300 व्यूज है। महज अच्छी बात है कि इतने सारे व्यूज थे, ताकि मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ये वीडियो। सो आप देख सकते हो इस वीडियो में क्लियर कट आपसे बातें हुई थी। 98,300 का प्लान बताया था। ये एरो आपको ड्रॉन दिख जाएगा। इस एरो का मतलब क्या है आप सब समझ गए होंगे। एंड लेट्स गो इनटू दैट। ये यहां पर जो मैंने लॉन्ग कॉल दी थी जब 100K चल रहा था बीटीसी, बोला ये था कि 98,300 तक के हम लॉन्ग बनाएंगे, 5% बिटकॉइन लॉन्ग ओपन करिए। रिमेंबर ऑल्सो बी प्रिपेयर फॉर 98,300 इफ मार्केट कम्स देयर। ठीक है, रेडी रहो। तो जिसने भी डीसीए किया बढ़िया है, ये एरो बता दिया कि इस तरीके की चीज होने के लायक है, मतलब हो सकती है। अब देख लो अपडेट, ये है एरो की अपडेट, ये है वी शेप रिकवरी, और 102 के जो प्रीवियस जो डे का लो बोला था ना 102.4, हम लौटे हैं चार्ट में। अगर देखें बीटीसी के तो वो तो देखेंगे, बट वो जो हम लौटे हैं ना 102 के 102.2 या 102.1 से लौटे, तो काफ़ी सटीक मंडे ओपनिंग रही। अच्छा रहा रिजल्ट, अगर हम देखें प्रो ट्रेडर्स के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन था। और इसी को मद्देनजर रख के अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं किया और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, तो क्योंकि जो अब आगे आने वाला है वो और इंपॉर्टेंट होगा, अगले कुछ घंटों में और बढ़िया चीज़ आपको दिखाऊंगा। ठीक है, पक्का नॉलेज लेके जाओगे। सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो कर लो। ट्विटर पर भी ये कॉल डाल दी थी जब एंट्री ली थी, ओपन बीटीसी लॉन्ग एट 99.7K। और इन फ्यूचर मैं ये जो प्रॉफिट क्लोज करूंगा इसको मैं गिव अवे के तौर पे इसमें से थोड़े पोर्शन का गिव अवे भी करूंगा, और उस गिव अवे को जो पहला क्राइटेरिया होगा वो ट्विटर ज्वाइन करना होगा। तो ट्विटर पे फॉलो कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले हमारे सामने 2 फैक्टर्स होते हैं जब भी हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। हम 2 चीज़ों को देखते हैं। पहले S&P को देखते हैं। क्या हुआ? सुबह डीप सी की खबर आई, संडे मंडे बात हुई। ठीक, S&P ने बहुत गंदी गैप डाउन ओपनिंग दे दी। ठीक, गैप डाउन ओपनिंग कितनी थी? आई थिंक कि इट गेव अराउंड, ये पूरा 76 पॉइंट है, यानी -1.26% का गैप डाउन ओपन कर दिया। ठीक है, S&P ने। अब मार्केट को समझना, जब इतना गैप अप कर करके मार्केट उठ रही है और इतना गंदा गैप डाउन करके उठी और रेड में नीचे गई इनिशियल फ्यू आवर्स में, उसके बाद ये ग्रीन में मूव करने का कोशिश कर रही है, दैट क्लियरली टेल्स यू कि मार्केट में लोग ना न्यूज़ को पहले ही वो कर लेते हैं, मतलब प्राइस इन कर लेते हैं। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही टाइम पे नैस्डैक दिखाऊं कि नैस्डैक क्या करा था, कैसे रिएक्ट किया आज पूरा दिन, तो यहां पर तुम देखोगे नैस्डैक ने पूरा, मतलब अगर देखोगे ब्लीडिंग ही ब्लीडिंग दिख रही है आपको। ठीक है, उसके बाद एक वी शेप रिवर्सल। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट के बाद जब प्राइस में खबर इन हो जाती है और पता चल जाता है इससे हर चीज तबाह नहीं हो रही, इससे एनवीडिया खत्म नहीं हुआ जा रहा। ठीक, जब देख सकते हो 6% का फॉल, लाइक मतलब हुआ है क्या, मतलब जब से गिर रहा है तब से 6% का फॉल है। और 27 जनवरी की सही बात करें तो 3.5% का फॉल है। दैट इज बिग गाइज, बहुत बहुत बड़ा फॉल होता है। ठीक है, सो अब इतना ज्यादा फॉल के बाद हमें एक शॉर्ट स्क्वीज दिखती। क्यों? क्योंकि अब ये सिर्फ इसमें नहीं है नैस्डैक में, ये आर्थर हैज भी, सारे इंडस्ट्रीज के जो टॉप एक्सपर्ट हैं वो शॉर्ट की कॉल देने लगे। वो कह रहे हैं कि एआई बहुत ज्यादा ओवर हीटेड है। मैं मानता हूं, पर्सनली मैं मानता हूं, मेरी एक पर्सन से बहस भी हुई आज ट्विटर पे इसी बारे में कि भाई एआई ओवर हाइप्ड है कि नहीं। तो वो कह रहे हैं कि टॉप बन रहा है। मैं कह रहा हूं कि टॉप नहीं बन रहा है, बिकॉज टॉप बनेगा लेकिन अभी एआई उतना हाइप नहीं हुआ है। मतलब टॉप बनने के लिए भी ना एकदम पागलबंदी चाहिए होती, क्रेजीनेस चाहिए होती है मार्केट में। तब जब कोई भी ये कह दे क्लियर कट कि अरे मार्केट तो कहीं गिर ही नहीं सकती, वो मोमेंट होता है जब टॉप बनता है। ठीक है, समझ रहे हो आप? सो ऐसा मोमेंट तो अभी हमें आया ही नहीं, चाहे आप S&P में देख लो, चाहे आप बिटकॉइन में देख लो। अब बीटीसी को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। बीटीसी का एक क्लियर कट चार्ट है मेरे सामने, आपके सामने। आप देख सकते हो बीटीसी ने रिवर्सल दिया, और इसे अगर हम 1 घंटे के फॉल में देखें तो हमें एक सप्लाई क्लियर कट दिखती है। एंड कहाँ पे सप्लाई दिखती है उसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ। फॉल जहां से आया है वहां से पूरा एरिया ड्रॉ करेंगे तो हम गोल्डन पॉकेट को टच करके गिरे। ये बहुत ही क्लियर कट थ्योरी है जो मैंने अपने चैनल पे बार बार समझाई है। इस तरीके का टच तो मिलता है, और ये शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी होती है अगर आप स्काल्पर हो, ट्रेडर हो। ठीक, दूसरी चीज ये है कि अगर बीटीसी 0.5 लेवल, यानी ये 1,01,400 या 1,01,500 के बीच में ऊपर होल्ड कर देता है आज के अगले कुछ घंटों के अंदर, तो ये मोस्ट लाइकली इस लेवल पे दोबारा आने वाला है, यानी 1,05,000 या 1,04,000 के अराउंड। और मोस्ट लाइकली एक अच्छी चीज और बता दूंगा, बीटीसी में
और स्टॉक मार्केट में एक डिफरेंस है, बीटीसी पहले से करेक्शन कर रहा था स्टॉक मार्केट से। अगर तुम्हें दिखाऊं यहाँ पर, लेट्स सी क्रिप्टो में जाते हैं और मैंने कहाँ पे पर्प का चार्ट देखता हूँ, ठीक। सो ये पर्प का चार्ट है जो मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक। अब जो मैंने आपको ये रास्ता बताया था, आप देख सकते हो चार्ट में वही एग्जैक्ट वी शेप, हमें स्वीप मिला लो और उसके बाद मार्केट ने रिक्लेम किया। जो चीज़ मैंने आपको वीडियो बना के भी बताई कि भाईजान मेरे अगर रिक्लेम मिल जाता है तो आप लॉन्ग खेल सकते हो, बढ़िया रहेगा, ठीक। अभी हमने सारे लॉन्ग्स लिक्विडेट कर दिए, सब कुछ कर दिया, ठीक, सब कुछ कर दिया। अब बिटकॉइन एज लॉन्ग एज 100 के या फिर 1,01,500 को भी होल्ड करता है तो मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि इसको तोड़ेगा 1,02,500 का एरिया। इसको तोड़ने के बाद सीधा हमें पंप मिलने वाला है इसके हाई का 1,05,000 का, ये चीज़ समझ लो। अब इसमें एक अच्छी चीज़ क्यों है बिटकॉइन में रहने, मतलब बाकी मार्केट्स तो ब्लीड कर सकती है बट इसमें क्यों अच्छी है, इसमें ये अच्छा है ना, मार्केट का स्ट्रक्चर समझो, ये स्ट्रक्चर बहुत बुलिश काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। क्यों? जब तुम ये लो लेते हो, एकदम लोएस्ट पॉइंट 89 के का, बाय द वे आपको दिख नहीं रहा होगा बट 89 के से अगर लोएस्ट लेते हैं तो ये हमें 0.5 लेवल मिलता है और हम गोल्डन पॉकेट के एकदम ऑलमोस्ट पास से बाउंस मार रहे हैं, ठीक। और 97.1 से लेके 96.5 पर गोल्डन पॉकेट बैठा था, हम एग्जैक्ट वहाँ नहीं गए जहाँ पे बहुत सारे लोगों के लॉन्ग ऑर्डर लगे थे। आई होप मतलब मुझे दिखे भी थे, ऑर्डर बुक में आपको समझाया था। तो अब क्या चांस है? चांस ये है कि अगर मार्केट को गिरना है तो मार्केट ये गोल्डन पॉकेट टच करने आ जाएगी 97 से 96 के, अदरवाइज दैट मैं बेरिश नहीं हूँ, ठीक। क्यों? जहाँ मुझे बेरिश होना था वहाँ हो चुका हूँ ना, 1,08,000 पे भी, 1,06,000 पे भी और 1,05,000 पे बेरिश हो चुका, मेरा काम खत्म। मुझे अब बुलिश होना है, यहाँ पे भी बुलिश हूँ, यहाँ आएगा तो यहाँ पे भी बुलिश हूँ और मोस्ट लाइकली 92 के 90 दोबारा एंटर करता है तो भी मैं बुलिश हूँ, समझ रहे हो? ऐसे ही खेलना होता है, ऐसे ही करना होता है मार्केट में। अब देखो, इसको और अच्छा करने के लिए आप समझ गए हो क्या क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ये जो एक एरिया ऑफ इम्पोर्टेंस था, इस एरिया ऑफ इम्पोर्टेंस के लिए हमारे पास दो रास्ते हो सकते हैं। पहला तो सिंपल रास्ता ये है, हमने इसको तोड़ के सबका एसएल ले लिया, इनफैक्ट इस लो का भी एसएल ले लिया। अगर उसको ले लिया है तो अब तो मार्केट का काम खत्म है। अब मार्केट को लॉन्ग्स का एसएल लेना है, जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग होंगे ना वो पहले तो इसके ऊपर होंगे 1,05,000 के ऊपर, सेकेंड मोस्ट। फिर आप ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो एंड ये लाइन इस तरीके से होगी। तो जब आप इस पूरी ट्रेंड लाइन को देखते हो तो इसमें भी अगर हम 1,10,000 तक चले गए तो शॉर्ट्स लिक्विडेट हो जाएंगे। अगर ये रेंजिंग मार्केट है जो कि बहुत बेहतरीन होती है अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप ऑल्ट कॉइन वाले पर्सन हो तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होगा, आपका ऑल्ट कॉइन ब्लीड कर रहा होगा। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो तो आप यहाँ पर इस रेंज में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, बिकॉज मोस्ट लाइकली बिटकॉइन इस जगह की 1,08,000 से 1,10,000 की लिक्विडिटी लेने आए। अगर प्रीवियस डे लो को रिक्लेम करता है, 102.5 के को होल्ड करता है तो 105 के, फिर 108 के, फिर 110 के, ऐसे टाइप के आपके लेवल्स रहेंगे, ठीक। सो मैं बेरिश क्यों नहीं था बता चुका हूँ, अब बार बार क्या बताऊँ, ठीक। वही सेम चीज़ है। अब लिक्विडेशंस वगैरह को सब कुछ दिखा दिया था, सब कुछ समझा दिया था कि लोग लगातार शॉर्ट्स बिल्डअप कर रहे थे, दैट इज़ वाई यहाँ पे शॉर्ट्स स्क्वीज हमें देखने को मिली। लिक्विडेशन को देख लेते हैं, स्टडी करना ज़रूरी है एंड देखते हैं वो क्या बता रहा है हमें, ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हो सकता है हमारे लिए। ओके, सो इम्पॉर्टेंट देखो तुम्हें देखने को मिलेगा कि जब मार्केट गिर रही थी ना, पूरे फॉल में ओआई इंक्रीज करता गया एंड फाइनली जो ये उठा है उसके बाद ओआई तुम्हें गिरता दिखा है। ये शॉर्ट स्क्वीज होती है जिसके बारे में सुबह बात करी थी, और मैं जिन ऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ वो ये ऑर्डर हैं जो नीचे अभी भी लगे हैं 97 से लेके 94 तक, ठीक, और उसके बाद फिर 92 है डायरेक्ट। तो अगर मार्केट रेंजिंग है, इफ दिस इज जस्ट अ डिसेंट बाउंस, मुझे नहीं लगता डिसेंट बाउंस है, बिकॉज अगर आप करेक्ट गिनोगे ना टॉप से, सो ये बाउंस हो जाता है ऑलमोस्ट 11% का, 11% या डिसेंट करेक्शन होता है अगर बीटीसी की रेंज बाउंड मार्केट में आप बात करते हो। तो अगर बिटकॉइन में अगर नई रेंज ये बनी है ना हमारी, तो इस रेंज का लो ले लिया है, हाई लेना बाकी है जो कि ये 1,10,000। मोस्ट लाइकली हम वहाँ जाएँ। तो इस टाइम फ्रेम में आपको क्या समझना है, मैंने इथेरियम की लॉन्ग दी थी लोगों को एंड आई विल शो यू इथेरियम क्या चल रहा है। मैंने इथेरियम की लॉन्ग दी 3080 पे, चलो ठीक है, वो भी पंप कर गया, ऑलमोस्ट कितना पंप करा 3080 से, लाइक 2%, ठीक है, अच्छा है। सोलाना की लॉन्ग दी थी, वो देख लेते हैं कितना पंप किया है। वाओ, सोलाना की लॉन्ग तो अच्छी चल गई, ठीक, 226 की एंट्री है और चल रहा है ऑलमोस्ट हाई गया 237 तक, तो इसकी भी ट्रेड अच्छी ही चल गई। इसके अलावा मैंने एक कॉइन ऑल बताया था, उसका नाम था ट्रम्प, और ट्रम्प को भी मैंने आपको बताया कि मेरे बताए जो जोन है मैं उसके अंदर ही बेहतरीन समझ रहा हूँ, और मैंने आपको बुलिश डाइवर्जेंस के बारे में बताया।
तीनों कॉल आप देख लो, सुबह की वीडियो, सुबह की वीडियो देख लो, एक अभी की वीडियो देख लो, दोनों में आपको कॉन्फिडेंस नहीं शेकआउट होता दिखेगा। ठीक, यहाँ देखो 24 से लेके 26, ठीक, एग्जिट कर रहे हैं कि नहीं हम, पंप कितना हुआ, अगर तुम्हें उस समय 25 पे चल रहा था तो अभी 10% का पंप तो मिल गया तुम्हें, राइट। सो लॉन्ग साइड है ओवरऑल। शॉर्ट टर्म में अगर तुम्हें क्लियर कट समरी बताऊँ तो मार्केट में मैं बुलिश हूँ, बिकॉज थिंग्स आर एट सपोर्ट रेदर देन बॉटम। अगर चांसेस हाईली लाइकली होते हैं, चूंकि अब हमें बाउंस मिल गया है, तो हम वहाँ BTC में 97 के देखेंगे, 96 के, 95 के, इन 3 लेवल्स तक मैक्स देखेंगे। इसके अलावा ऑल्ट्स में खराबी हो सकती है, जो कि हो रही है ऑलरेडी, आप मुझे पता है, लेकिन इशू ये है कि मैं पहले से भी बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, हर बार धीरे धीरे आपके माइंड में डाल रहा हूँ। डायरेक्ट अगर आपके मुंह पे बोल दूंगा तो आपको बहुत दुखेगा और आपकी बहुत हालत ख़राब हो जाएगी ये सुन के कि भाईजान ऑल्ट्स शायद उस तरीके से ना उठें जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 2021 से, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स की टाइमिंग बहुत ख़राब हो गई है। ऑल्ट कॉइन्स में VC पहले पैसा बनाते थे, अर्ली एंटर करते थे, निकल जाते थे। अब लोग मीम कॉइन्स में, लोग AI एजेंट्स में और ऐसी चीज़ों में पैसा डाल रहे हैं, विच इज़ कंसर्निंग, बिकॉज अब वो चीज़ें नहीं होंगी जो 2021 के बुल मार्केट में हुई थी। हर बुल मार्केट नए पार्टिसिपेंट, नया मार्केट, नए कॉइन्स लेकर आती है, और इस बार बहुत सारे मिलियंस ऑफ मीम कॉइन्स आए। मेरे कहने का मतलब ये है, ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक कॉइन को लेके मैरी कर लो, उसमें विफ भी आता है, उसमें वू भी आता है, उसमें रून भी आता है, उसमें ENA भी आता है, उसमें ZK भी आता है, सब आते हैं। किसी भी एक कॉइन को लेके मैरी ना करो। अगर तुम लॉन्ग टर्म कुछ करने आए हो तो सिंपल स्विंग ट्रेड करो, BTC को लो लेवल्स पे लो, कुछ दिन रखो, कुछ हफ्ते रखो, ऊपर बेचो, फिर नीचे का वेट करो। इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा, आप स्काल्प ट्रेडर बन सकते हो हमारे प्रो ट्रेडर्स वाली स्ट्रैटेजी में। तीसरा, आप कर सकते इन्वेस्टर ही बनो, लेकिन स्विंग इन्वेस्टर बनो। आपको लगता है आज कोई कॉइन अंडर वैल्यूड है, मैं इसको लेता हूँ, 4-5 दिन बाद आपको उसमें 50-40% का भी पंप मिल गया, एग्जिट करो, फिर से वेट करो अपने कैपिटल को साइड करके। ये 3 स्ट्रैटेजीज़ हैं जो अभी वर्क करेंगी। आपका भाई हूँ इसलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्ट कॉइन्स उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरीके से हम सब 2021 से, ये हार्श ट्रूथ है। और किसी को तो ये बोलना ही है, किसी इन्फ्लुएंसर को तो, किसी को तो बोलना था। तो ये जिम्मेदारी मैं आपको बताने के लिए रहा हूँ कि ये साइकिल डिफरेंट है फॉर ऑल्ट कॉइन्स। मैं नहीं कह रहा नहीं उठेगी, बट डिफरेंट है ऑल्ट कॉइन्स के लिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एंड इट इज़ गोना बी वेरी वेरी हार्ड कि ऑल्ट कॉइन्स आपके पंप हो। सब नहीं पंप होंगे क्योंकि इस बार मिलियंस ऑफ मीम कॉइन है। ये कोई बात आपको नहीं बताएगा क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। अब कहाँ पे लिक्विडिटी डिवाइडेड नहीं है, वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन की डोमिनेंस आज भी 56-57%, 57%, 58% है। उस वजह से आपको पता चलता है कि इस पूरी मार्केट में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी बिटकॉइन के पास है, सबसे ज़्यादा पैसा बिटकॉइन के पास है। तो एटलीस्ट वही एक चीज़ बची जो प्योर है, मतलब मैनिपुलेशन तो है लेकिन प्योर है इन सब चीज़ों से, भीड़ से, भगदड़ से और पंप एंड डंप से, इन सब से दूर है। तो जो हर मार्केट का जो इंडेक्स चार्ट होता है उसी में ट्रेड करो, भले आपको लेवरेज लेना पड़े, बट सही रिस्क लो, कैलकुलेट करो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। बता दिया जो बात आपको बतानी थी सारे। और विद दैट बीइंग सेड, डरना मत, ENA उठेगा, ZK उठेगा, सब उठेंगे, बट वो सब इथेरियम पे डिपेंड करेंगे और इथेरियम मुझे लगता है अच्छा परफॉर्म करेगा एंड ये चीज़ हो सकती है। बट मैं फिर भी बोलूँगा, इस बात को ध्यान दिमाग में रखना कि ऑल्ट कॉइन्स उस तरीके से नहीं उठेंगे जिस तरह से पहले उठे। सो या दैट्स इज़ माई अपडेट। आई होप आपको हेल्प हुई हो। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ यार लाइक करना। मुझे डीप सीक कुछ ऐसा नहीं लगता है कंसर्निंग, जिस तरह से सेल ऑफ आया, ये सिर्फ मार्केट एक करेक्शन कर रही है।